जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ के लिए विषयवार प्रश्न शुरू हो चुका है, जिसमें पिछले के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न रहे हों, जो चाहे वह नागरिकता से रहे हो या संघ एवं राज्य क्षेत्र, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, और आज का मूल कर्तव्य जो 51 क अनुच्छेद में आता है, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले समय में जो कि पूछे गए प्रश्न हैं, और यह यूपी आरओ में आने के लिए इनकी अपार संभावनाएं हैं। और यह मेरे प्यारे भाइयों, ये लेवल का जीएस है। लेवल मतलब कि कहा गया है कि लेवल का जो जीएस है ना, वही आपका रिजल्ट लाएगा। ये जो लूसेंट में हम पढ़ पढ़ के सोचते हैं कि आरओ के लिए एग्ज़ाम देंगे, तो वह उसे आप भूल जाइए, क्योंकि लेवल अगर जीएस नहीं तैयार करते हैं आरओ का, और आपने अगर एग्ज़ाम दिया है पहले का, तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होगी कि देख रहे थे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। आपने देखा होगा कि उसमें जो सीधे सीधे यानी 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें एक सही होगा, ऐसा क्वेश्चन केवल 8 गो पूछा गया था। बाकी जो है मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, अगर आप उसके बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा नहीं किए हैं और केवल आप वन लाइनर की तरह से याद किए हैं, तो समझिए कि आप केवल 8 ही प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए हम एक नए तरीके से, एक नए सिस्टम में आकर के, और जो आने वाले संभावनाएं हैं, पैटर्न हैं, उस पर चलते हुए प्रश्नों का संकलन किया हो। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न। और मैं हूं कमलेश। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे पूरा दिखे। देखिए, तो यह पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न में यह क्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में नहीं है, आपको यह बताना है। और इसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो मूल कर्तव्य हैं वह हमारे संविधान के 51 क में इसे शामिल किया गया है। यह संविधान के समय नहीं था, जब संविधान बना रहा, या मूल संविधान में यह उपस्थित नहीं है, तो इसे बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब हाँ, तो इसे कब जोड़ा गया? तो जब 42वां संशोधन हो रहा था 1976 में, उस समय 10 अनुच्छेद जोड़े गए थे, और उसके बाद फिर जो है, ठीक है, एक अनुच्छेद और जोड़ा गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम प्रश्नों से सीखेंगे और जानेंगे। तो इसमें जो मूल कर्तव्य हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसे पढ़ लेते हैं। क है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो हम बता दें कि इन कर्तव्य जो है ये दिए गए हैं, इन्हें प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। यह हमें कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, करना होगा नहीं। अगर जहाँ पे करना होगा लिखा होगा, वह जो है मूल अधिकार में होंगे, और ये लिखा है कि आपको करना चाहिए। मतलब हमारी नैतिकता है, हमें समाज में रहना है, अपने भाई बंधु के साथ, अपने पास पड़ोसी जीव जंतुओं के साथ रहना है। तो हम किस प्रकार से उनके बीच रहें ताकि उन्हें भी हमसे कोई समस्या उत्पन्न न हो, और हमारा देश विकास के रास्ते पर चलता रहे। जैसे हमारे पशु हैं, भाई बहन हैं, बंधु हैं, तो उनके साथ हम किस तरह पेश आते हैं, अपने देश के लिए कैसा सोचते हैं, ये सब इसमें हमें बताया गया है, ताकि हम अपने देश को एक नए विकास के रास्ते पर ले चलने में प्रयास करें। क्योंकि बताया गया है कि जब तक हर एक कड़ी जो है मजबूत नहीं होगी आपके चैन की, तब तक कड़ी मजबूत नहीं कहलाएगी। और मान लीजिए सब कड़ी मजबूत है और एक कड़ी वहाँ पे थोड़ी भी कमज़ोर है, तो वह जो चैन है टूट जाएगा, वह कमज़ोर ही रहेगा, उसे हम मजबूत नहीं कहेंगे, केवल एक कड़ी के कारण। जिस तरह से, और उसी तरह से अगर हमारा देश में अगर एक भी व्यक्ति
अगर एक भी व्यक्ति जो है सक्षम नहीं है भोजन के लिए, कपड़े के लिए, रोजगार के लिए, तब तक हम अपने को विकसित नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते कि हमारा पेट भर रहा है। सबका विकास के साथ सबका साथ भी होना चाहिए और एक साथ। तो इसलिए बताया गया है कि जो कर्तव्य हैं यह विधायी प्रक्रिया दी गई है ना, इसकी कोई विधानिक प्रक्रिया नहीं है, इसकी कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, और यह विधिक कर्तव्यों के प्रकार के साथ परस्पर संबंधित है, तो यह भी नहीं है। यह जो है कर्तव्यों के साथ कोई इसका संबंध नहीं है। ठीक है, जो विधि यानी विधान में दिया गया है तो विधान में था नहीं, पहले बाद में लगाया गया है। इसलिए यहाँ पे डी जो ऑप्शन है न तो 1 और न तो 2 यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति, ठक्कर समिति। तो बता दें कि जो बलवंत राय मेहता हैं इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, इनकी रिपोर्ट है पंचायती राज व्यवस्था से, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से हैं और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत बनाने का सबसे पहला कहाँ पे निर्माण हुआ? तो यह हुआ था नागौर, राजस्थान के नागौर में। वो भी कब? तो 1959 में। ठीक है, 1959 में। तो अगर जो सी है देखिए यहाँ पे, यह इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 1976 में। कब भैया? तो 1976 में से यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो भाई देखिए जितने भी मूल कर्तव्य हैं इन्हें हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, हम इसे नैतिक रूप से पालन कर सकते हैं, हमें पालन करना चाहिए। बाकी यह है तो और साथ में है कि इसको मतलब बनाने के लिए जो बनाया गया तो इसे हमें हमारे ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यह न्यायोचित भी नहीं है। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में किसी न्याय के लिए भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो यह इसका अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आने वाला है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? मूल जो कर्तव्य है संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमने बताया कि देखिए निर्माण के समय में, तो निर्माण के समय में तो हुआ नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल नहीं, इस दिन ये लागू हुआ था संविधान। और 41वां संशोधन नहीं, बल्कि यह सही है 42वां संशोधन। जब 42वां संशोधन हो रहा था 1976 में, तो इस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य यहाँ पे जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये समझा। तो अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति, निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? देखिए स्वर्ण सिंह समिति जब बनाई गई थी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के लिए, तो उसमें सदस्य रहे होंगे जिन्होंने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करके और उसमें निर्णय वगैरह लिए होंगे कि यह होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में ए है A.R. अंतुले, हरिदेव जोशी, S.S. रे, C.M. स्टीफन। तो इसमें आपको बताना है कि ABC में कौन यहाँ पे आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा A.R. अंतुले। ठीक है, A.R. अंतुले इसके सही है ये वाला, और B.S. रे और C.M. स्टीफन। ठीक है,
और हरिदेव जोशी यहाँ पे नहीं है। तो ए बी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जो है, ए बी और डी। ठीक है, तो यह इसका आंसर सही आंसर है। तो ए आर अंतुले सदस्य थे, एसरे और स्टीफन। तो अंतुले, एसरे, स्टीफन यह इसके सदस्य थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं लेबल कुछ है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें प्रोत्साहित करिएगा। आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? आप इसके लिए लाइक वगैरह कर सकते हैं, साथ में कमेंट वगैरह हमारे लिए कर सकते हैं। और इसका अगर क्वेश्चन आपको पता है तो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखते चलिए, यस मुझे पता है। और लास्ट में जितना आपको लगा क्वेश्चन आपको आ रहा था वो उसका नंबर भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कौन इसमें कथन सही नहीं है। कह रहा है कि उन्हें, देखिए ए में लिखा है कि इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए परमादेश की बात कहाँ पे हुई थी, उन्होंने बताया था यह मूल कर्तव्य में है और 32वां अनुच्छेद है। 32 अनुच्छेद में 5 रिट दिए गए थे ना, 5 रिट दिए गए थे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण था, अधिकार परीक्षा परमादेश, ठीक है, अधिकार परीक्षा परमादेश, और मेंडेमस और सेटियरी, ठीक है, ये सब इसमें थे। उत्प्रेषण और एक और था, ठीक है ना इंग्लिश में, तो सर्टेरी और मैंडेमस, ये सब इसके लिए क्या है, 32 में 5 रिट दिए गए थे। तो देखिए ये 32 अनुच्छेद में है, न कि 51 कम है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं। और ये पहले बता दिया गया कि यह परिवर्तनीय नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है, मतलब इसको लेकर के हम न्यायालय तक नहीं जा सकते। तो परमादेश की तो बात ही खत्म होती है, क्योंकि परमादेश जो है न्यायालय ही जारी करता है, इसलिए ये सही है। ठीक है, यह यहाँ पे गलत है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या है, सही है, क्योंकि बोला है कौन सा कर्तव्य मौलिक वाला नहीं है, तो ये नहीं है। तो देखिए यहाँ बी वाला में क्या है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 51 क में 10 जुड़े गए थे 1976 में, फिर जो है बाद में उसे 2002 में 86वें संशोधन से एक और जोड़ दिया गया, तो बढ़ाया गया ना संविधान संशोधन के द्वारा ही, तो यह संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया गया। और सी में है कि अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, इसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, तो देखिए इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो अगले प्रश्न की ओर, इसमें कौन मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, फिर वही बात करना है। ये आम चुनाव में मतदान, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना। देखिए आपको हम पहले गिना देते हैं सब, एक बार सुन लीजिए क्या क्या है जो है, तो उसके बाद ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हम पहला बता रहे हैं। यहाँ पे पहले की बात है, या क इसे बोलते हैं, ठीक है, क ख ग ऐसे है। कह रहा है कि संविधान का इसमें आप पालन करेंगे, आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का भी आदर करेंगे। ठीक है, संविधान का पालन करते हुए, ठीक है, संविधान का पालन करते हुए आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे आप। फिर ख में राष्ट्रीय आंदोलन वाले उच्च आदर्शों को संजोएंगे और उनका पालन करेंगे। मतलब हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, जितने भी लोग, गांधी जी, ये हमारे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए थे और भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए। तो उन्होंने किस तरह से हमारे भारत माता के लिए अपने जान कुर्बान किए, उनको भूलना नहीं है, उन्हें हमें याद रखना है। ख में इसे शामिल किया गया है। घ में बताया जाता है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा वह उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो संप्रभुता मतलब कि हम अपने खुद के मालिक खुद हैं, इसे बोलते हैं संप्रभुता। तो आप खुद अपने का मालिक बने रहिए, संप्रभु बने रहिए,
ठीक है। ये आपका यह कर्तव्य है, आपको यह अपना खुद का कर्तव्य है कि आप इसे पालन करिए, आप खुद अपने आप का मालिक बने रहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप वह करिए, ठीक है। एकता, अपने देश में एकता बनाए रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कितनी अच्छी उक्ति है। और इस उक्ति को हम सभी को पालन करना चाहिए। और ये संविधान में दिया गया ताकि समाज में समरसता बनी रहे, एक दूसरे से लोग मिलजुल कर रहें। और भारत को जो है एकता की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आसपास देखिए चाइना भी दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, म्यांमार में भी दुश्मन है। देखिए इधर मालदीव भी हमारा विरोधी हो चुका है। तो अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बाहरी शक्ति हमें तोड़ने का तो अपना खूब प्रयास करेगी। बहुत से लोग प्रयास करते रहते हैं, पाकिस्तान के लोग आते हैं, भारत के लोगों को पैसा दे करके हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें एकता बनाए रखना है अपने देश के लिए, और अखंडता की रक्षा करना है। मतलब कि हमें खंड खंड नहीं होना है, अखंड रहना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। और जो भी चीज़ें हैं उसे जैसा है वैसा बनाए रखें और उसे प्रगति के लिए भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब घ में क्या लिखा गया है ये देखिए, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमें देश की रक्षा करनी होगी और राष्ट्र की सेवा करनी होगी। इसके लिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, उसमें भी बच्चों को और जो महिलाएं हैं जो शोषण के शिकार होती हैं या हो रही हैं, वहाँ पे अगर देश की सेवा की बात आती है, राष्ट्र की सेवा की बात आती है, तो वहाँ पे उन्हें शोषण के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर बच्चा है, अगर चाहता है देश की सेवा करना, तो उसे हम शोषण के विरुद्ध नहीं करेंगे और सरकार उसका या उस व्यक्ति का समाज सेवा या मतलब देश सेवा में उसका उपयोग कर सकती है। आज्ञा में देखिए क्या कह रहा है कि समरसता व भ्रातृत्व का भावना रखेंगे। समरसता मतलब अपने अंदर जो है प्रेम भावना रखेंगे दूसरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, साथ में अन्य जीवों के प्रति भी। और भ्रातृत्व भावना और भाई का जो मतलब विचार है, जो खून का रिश्ता होता है हम सभी लोगों के बीच में, चाहे वो किसी धर्म का, किसी लिंग का हो या किसी भी जाति का हो, सबके साथ मतलब बराबर की तरह भावना हम रखेंगे, भ्रातृत्व की तरह। भेदभाव छोड़ेंगे, जो भी हम किसी भी माध्यम से भेदभाव करते हैं, जाति से, धर्म से, स्थान से, लिंग से, हम उसे नकार देंगे। आपका भी बहुत बढ़िया यह मूल कर्तव्य है और यह कर्तव्य रूप में शामिल किया गया ताकि हम इसका पालन करें, और आपको पालन भी बड़ा करना चाहिए। साथ में स्त्री समान हेतु अगर स्त्री का कहीं समानता में भंग होता है तो आप क्या करेंगे कि ऐसे प्रथा को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे च का कहता है, च कहता है कि सामासिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। तो जो भी सामासिक यानी समाज में संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके महत्व को हम समझेंगे। ये नहीं कि हमारा जो परंपरा है तो हम जो है हमारे परंपरा कोई और बुराई करे तो हम उसके परंपरा की बुराई करें, नहीं। सबका परंपरा जो है, सबका जो संस्कृति है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंट है, तो हम भी उनके परंपरा को सम्मान देंगे तो हमारे परंपरा या संस्कृति को भी सम्मान मिलेगी। इसलिए हम जो है महत्व को समझेंगे और उनका परिरक्षण करेंगे, क्योंकि ये जो परंपराएं होती हैं ना और संस्कृति होती है, इसे विदेशी स्तर के लोग देखने आते हैं, जिससे हमारे देश का पर्यटन बढ़ता है। अगर हम ही अपने देश के संस्कृति परंपरा का विरोध करेंगे तो पर्यटन या कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो सोचिए हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ पाएगा जो उनके माध्यम से आता है। फिर छतरी छ का देखिए यहाँ पे, जो कि 7वां है कि पर्यावरण, वन, झील और वन्य जीव की रक्षा करें, समझ रहे हैं, और संवर्धन करें,
प्राणी हेतु दया का भाव रखें। तो जो भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जरूरी है, पर्यावरण, वन, नील नदी, झील नदी है, वन्य जीव का है, इनकी रक्षा करना है और दया भाव भी पशुओं के प्रति रखना है। और ज के लिए लिखा है, बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें रखना है। ठीक है, जो भी कुप्रथाएं हैं इन्हें त्याग देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास हमें करना है। फिर झ में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसे हमें सुरक्षा करनी होगी और साथ में अगर कोई हिंसा हो रही है तो हमें वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। हमें उस हिंसा में शामिल नहीं होना है। हमारा कर्तव्य है हमें और हमारे देश की अखंडता को और एकता को बनाने के लिए, बचाने के लिए। यहाँ का जो है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप अगर व्यक्तिगत हैं तो व्यक्तिगत तरीके से आगे बढ़िए, सामूहिक हैं तो सामूहिक सबको ले करके आगे बढ़िए और सभी क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो के लिए है, या ट में कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, यह बाद में जोड़ा गया जो 86वां संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किसी यथास्थिति में बालक या प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा का अवसर दें। तो यह लिखा है कि शिक्षा का अवसर इन्हें मिलना चाहिए, बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं। और इसी मूल कर्तव्य को बाद में फिर ले करके 2009 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किसका? तो शिक्षा का अधिकार 89वां संशोधन से जोड़ दिया गया, जो कि 21 क में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब जो है आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न था इस पर देखिए, हमने आपको बताया था कि इसमें आम चुनाव में मतदान की बात हुई थी, नहीं हुई थी ना, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, ये सही है और ये जो है गलत हो गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह भी था इसमें, इसलिए इसको नहीं लेना है। संविधान का पालन और आदर्शों का सम्मान करना है, बिल्कुल यह भी है, तो इसलिए इसे नहीं लेंगे क्योंकि पूछा है कौन सा कर्तव्य नहीं इसमें शामिल है। तो यह रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बिल्कुल नहीं, हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, बिल्कुल। तो देखिए, यह छुआछूत वाली परंपरा जो है यहाँ पे इसको ले लेंगे और यह गलत कर देंगे, क्योंकि देखिए यह भी अनिवार्य शिक्षा है लेकिन अनिवार्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिपाल्य द्वारा यथास्थिति में हमें शिक्षा मुहैया कराना है। ठीक है, और देखिए हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लिखा है कि सामसिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझना है और इसका परिरक्षण करना है। ठीक है, यह इसके लिए यहाँ पे यह सही है, तो यह बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन कर्तव्य शामिल नहीं है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना है, यह बिल्कुल शामिल है, इसलिए होगा नहीं सही। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, यह सही है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, तो यह रहा। लेकिन देखिए, जो अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, यह बिल्कुल इसमें नहीं है। ठीक है ना, अस्पृश्यता की बात नहीं की गई है, अस्पृश्यता की बात यहाँ पे नहीं की गई है। उसमें लिखा गया है कि समरसता, भारतीयत्व भावना का विकास करना है, भेदभाव छोड़ना है, स्त्री समान हेतु प्रथा को त्याग देना है। ठीक है, तो यह इसमें यह चीज़ है, इसलिए अस्पृश्यता मिटाने का जो प्रयास है यहाँ पे सही नहीं है।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में नहीं है। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है हमारे RO में आएंगे। अगर हम ऐसे प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए आप पछताने के बजाय आप अपने काम पर और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, प्रश्नों का लेवल के हिसाब से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, परिरक्षण करना, बिल्कुल सेम सेम लिखा है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रहना, बिल्कुल है। लेकिन ये देखिए पंचायत वाली बात नहीं की गई है, तो यह कही गई है DPSP में, यह DPSP में की गई है। कितने अनुच्छेद? तो 40वां अनुच्छेद में इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना, बिल्कुल किया गया है। आयकर अदा करना, ठीक है, आयकर अदा करना यह नहीं इसमें लिखा गया है। ठीक है, यह इसमें नहीं लिखा गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, यह बिल्कुल इसमें है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, यह भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 को छोड़ करके बाकी सभी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए 1, 3 और 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में से क्या है? तो जितने भी नागरिकों को मूल कर्तव्य बताए गए हैं, दिए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? पहला है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना को विकास करना है, यह बिल्कुल सही है। और वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना है। नहीं, चौथे का यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं मिश्रित संस्कृति, यह भी तो इसमें दिया ही था। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना है, तो यह भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, इसमें ऑप्शन अगर देखें तो इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए अगर हम सही कुछ निकालें तो देखिए 1 और 3 यहाँ पे सही हो रहा है। 1 और 3 बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, देखिए हम ले लेंगे इसको 1, 3 और 4। ठीक है, देखिए सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह तो होगा नहीं। ठीक है, तो 3 ले लेंगे और 4 को ले लेंगे, क्योंकि हमें सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी। आपको इस प्रश्न का आंसर अगर पता है तो ज़रूर लिखिएगा क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से बिल्कुल यही प्रश्न का आंसर होना चाहिए। निम्न में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ग्राम पंचायत नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं करना है, राष्ट्रीय ध्वज को जो है सम्मान करना है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति इसकी बात ही नहीं की गई है। वन्य प्रणाली है, वन्य प्राणी का करना है कि इनका जो है संरक्षण करना है, वन्य प्राणी का संरक्षण यहाँ पे करना है, यह इसलिए यहाँ पे सही है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नहीं, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, DPSP में है, वो भी DPSP में 51 क में है।
तो यही गलत है पहली बात तो, इसलिए इसी को हम सही ले लेंगे। ठीक है, इसी को हम सही कर देंगे। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसे गिनाया गया है, बिल्कुल 4 क में है। फिर 51A में इसकी व्याख्या की गई, बिल्कुल आप इसे समझ रहे हैं। और अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, बिल्कुल। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, बिल्कुल। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना है, ठीक है, तो यह भी है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना है, ठीक है, प्राकृतिक जो है सुधार करना है, यह सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय संपत्ति का जो बचाव करना है, ठीक है ना, यह गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति अगर आता तो यह सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसलिए यह गलत है और यह वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देख रहे हैं ना, ऐसा पूछा है कि आप जब तक पूरे सिद्धो आदर्श से सारे क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे ना, नहीं से एकदम याद रहेगा आपको मूल कर्तव्य, तो इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से और प्रश्नों को उठा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन में लोक चुनाव में मतदान करना, बिल्कुल ये नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करने का यहाँ पे कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। संवैधानिक या वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, बिल्कुल ये सही है। संपत्ति का सुरक्षा करना है और संविधान के प्रति निष्ठावान और आदर्शों का सम्मान करना है, यह यहाँ पे सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये तो आपको पता ही होगा। तो कुल यहाँ पे कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे कुल बताए गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे यूपी पीसीएस में भी मेंस में आया था 2014 में, और यूपी आरओ में भी यही आया था। तो देख रहे हैं ना कि यूपी पीसीएस के जितने प्रश्न हैं आपको एकदम रट जाने होंगे, ठीक है, क्योंकि यह चाहे कैसनों प्रश्न बना देगा यूपी पीसीएस मेंस में या किसी में भी गलत बता देगा या हल्का ही बना देगा, उसको यूपी आरओ क्या करेगा, कॉपी करेगा उसको। तो इस 17 क्वेश्चन इसमें थे, और आपने कितना प्रश्न जो है सही किया उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और इसे लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और बताइएगा अपना सुझाव, और साथ में अपनी राय भी लिखिएगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स, माय डियर।